अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने हज के अखराजात के बारे में बड़े ऐलानात किए हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और कुछ ये जो डॉलर हुकूमत ने मांगे हैं कि आप डॉलर की सूरत में हज की फ़ीस अदा करें तो उनको कुरानंदाज़ी में किस तरह से शामिल किया जाएगा, उसकी बहुत सारी डिटेल है। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं सोचा मैं उसका भी आपको रिस्पांस दे दूं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो बिना किसी तखीर के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें, क्योंकि आपको हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी तो दोस्तों, आज है जुम्मतुल मुबारक और सबसे पहले मेरी ये दुआ है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझ समेत हम सब लोगों को अल्लाह ताला हज और उम्रह करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उन सब लोगों को अपने घर बुलाए जो इस दफ़ा हज करने का बिल्कुल इरादा रखते हैं और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हज अखराजात के बारे में, जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने एक तकरीब में खिताब के दौरान कहा है। और उन्होंने कहा है कि जनाब, हज अखराजात इस साल 17,000 रियाल से 20,000 रियाल तक हो सकते हैं। अब रियाल का रेट डेली बेसिस पर चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो आप आज यानी कि 24 फरवरी जुम्मतुल मुबारक को आज का रेट देखकर कन्वर्ट कर लें कि 17,000 रियाल से 20,000 रियाल के दरमियान हज अखराजात कहाँ जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुफ्ती अब्दुल शकूर जो वज़ारत मज़हबी अमूर हैं उन्होंने ये बात बताई है। इसमें मेरी कोई पर्सनल राय शामिल नहीं है। तो ये बात तो कहीं 11 लाख या 12 लाख से भी ऊपर टपती हुई पहुँचती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब लोगों पर और पाकिस्तान के हालात भी बेहतर फरमाए। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जनाब कौन से लोग हैं जो बग़ैर कुरानंदाज़ी में हज में शामिल हो सकते हैं, वो हमारी, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना ने ऐलान किया कि हमारे पास तो डॉलर्स नहीं है कि हम 1 अरब डॉलर्स का कहाँ से अरेंज करें। तो ये एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने जनाब सजेस्ट की है, उस पर फाइनलाइजेशन हो रही है, बिल्कुल उसका ऐलान हो जाएगा कुछ दिनों में कि जो लोग डॉलर्स की शेप में फ़ीस अदा करेंगे और वो 25% के करीब कोटा होगा। और ये ज़्यादातर स्कीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर वो डॉलर्स की शेप में पाकिस्तान भेजते हैं जो पेमेंट है, तो उनको बग़ैर किसी कुरानंदाज़ी के हज में शामिल कर लिया जाएगा। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसमें पाकिस्तानी भी शामिल हो सकते हैं, कि अगर वो डॉलर्स जमा करवा दें तो उनको भी क्या शामिल किया जाएगा। तो इस बारे में अभी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कोई डायरेक्शन नहीं दी, वो पॉलिसी बन रही है। और जैसे ही पॉलिसी आ जाएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि अभी से कोई ऐसी बात कर देना कि जनाब पाकिस्तानी भी शामिल हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी जो इनिशियली उन्होंने ऐलान किया है वो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए किया है, उसमें जो हमारे लोकल सिटीजन्स हैं उनके लिए ऐलान नहीं किया। मेरे ख्याल में सब लोगों के लिए ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहर से पैसे भेज रहा है या पाकिस्तानी कोई डॉलर्स हुकूमत को दे रहा है तो उसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो हज से मुतालिक, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।